के बिना जीवन पूरी तरह से अधूरा है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। लिपिक से शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर बनने पर पहली बार पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए सतपाल गहलोत ने बताया कि हर व्यक्ति का शिक्षा पाना अधिकार भी है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए माता पिता और शिक्षा दोनों ही बेहद जरूरी है। इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि वह शिक्षा जगत में लिपिक के पद पर विभाग में भर्ती हुए थे, लेकिन मेहनत और लगन के साथ आज विभाग ने उनकी कार्यशैली को देखते हुए ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया है। उनका मकसद प्रदेश में सभी पढ़ाई करने वाले बच्चों को शिक्षा के लिए वह हर संभव प्रेरित करते रहेंगे ताकि वह अपने जीवन में अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। आज प्रदेश सरकार की ओर से बच्चों को शिक्षा में बढ़ोतरी के तहत पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट भी दिए जा रहे हैं ताकि वह आधुनिक शिक्षा के तहत पढ़ाई कर सके। शिक्षा हम सबका जीवन का आधार है। इसके बिना किसी भी इंसान को आगे तरक्की नहीं हो सकती। मदर डे के अवसर पर प्रदेश के सभी अभिभावक व बच्चों को बधाई देते हुए बताया कि बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता से पढ़ाने के लिए मां का हमेशा सराहनीय योगदान रहता है। चैनल 18 भारत के लिए पलवल से परवीना आहूजा की ये रिपोर्ट। सर, लिपिक से जॉइंट डायरेक्टर का आपने पद का जो सफ़र लिया आपने, क्या किस तरह का आपने एक एक्सपीरियंस लिया है, क्या आप समझते? मेरा सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों का नमस्कार। मेरा इसमें सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को, परमात्मा को याद करना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से मैं इस पद तक पहुँचा हूँ। उसके बाद जब मैंने ये अपना सर्विस करियर स्टार्ट किया तो हमारे जो डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, कमिश्नर और मंत्री, शिक्षा मंत्री जी, उनका मेरे को बड़ा प्यार मिला, उनसे बड़ा मार्गदर्शन मिला और उनका की मेहनत को देखते हुए, उनकी प्रशासनिक सेवाओं को देखते हुए मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उन्हें देखते हुए ही मैंने कड़ी मेहनत की। और मैंने कभी ऑफिस में, जैसे ऑफिस टाइम 9 से 5 होता, मैंने कभी उस टाइम की परवाह नहीं की और एक ही लक्ष्य रखा कि जो मेरा काम है आज मैं उस काम को पूरा करके जाऊंगा। और एक हमारे डायरेक्टर साहब आए थे, वो कहते थे जिसकी मेज़ साफ़ है उसकी इमेज भी साफ़ है। तो ये ही मेरा फोकस रहा। और मेरी जहाँ तक प्रमोशन में है उसमें हमारे ऑफिस की जो यूनियन है उनका बड़ा अहम रोल रहा है। और मेरे डायरेक्टर साहब, एडिशनल डायरेक्टर साहब, मेरे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और माननीय शिक्षा मंत्री जी जिन्होंने मेरी फ़ाइल को निकाला था, उनका मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और उनका मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए कि उनकी बदौलत मैं आज इतने अहम पद पर पहुंचा हूं। और ये पद एक मेरे माँ बाप के लिए एक सपना था, वो आज इस दुनिया में नहीं है परंतु वो साकार हुआ है। सर, ग्रामीण पृष्ठभूमि है आपकी, क्या मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाओं को निकालने के लिए क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए शिक्षा विभाग को कि अच्छे ढंग से वो आपकी तरह के आगे आ सके? कोई भी सरकार रही हैं, जितनी भी अब तक प्रदेश में सरकार रही हैं, सभी सरकारों ने ये कोशिश की है कि ग्रामीण में जो भी शिक्षा की कमी रही है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल रहे हों, चाहे सरकारी स्कूल रहे हों, आज हमारा शिक्षा हरियाणा का जो बजट है उसमें सबसे बड़ा जो एक हिस्सा है वो शिक्षा विभाग को जाता है। सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो शिक्षा विभाग का है और सरकार इसके लिए बहुत एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रही है। और जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को अभी टैब दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बड़ी अच्छी शिक्षा के बारे में बड़े गंभीर हैं और उनकी बड़ी अच्छी सोच है, चाहे वो ग्रामीण हों, ग्रामीण बच्चे हों या शहर के बच्चे हों, एजुकेशन पर सरकार का बड़ा ध्यान है और वो कोशिश है कि कोई बच्चा अब अशिक्षित ना रहे। सर, सरकारी स्कूलों में जिस तरह से सरकार एक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही है,
काफी सुविधाएं भी बढ़ा रही है। हाँ जी। निजी स्कूलों पर क्या इसका कोई असर पड़ेगा आने वाले समय में? देखो, ये ऐसा है कि चाहे सरकारी स्कूल हों और या प्राइवेट स्कूल हों, सब में जो मेहनत ही रंग लाती है। अगर सरकारी स्कूल वाले जो हमारे टीचर हैं, जो गुरु हैं, वो मेहनत करेंगे, उनका अपना अलग रिजल्ट आएगा। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी जो प्रयास करते हैं अच्छी शिक्षा देने का, उनका अपना रिजल्ट आएगा। और दोनों ही शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हम सरकारी स्कूलों को भी और प्राइवेट स्कूलों को भी धन्यवाद करेंगे। मदर डे के अवसर पर आप प्रदेश के बच्चों को और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश यही है कि माएँ हैं वो किसी चीज़ से समझौता नहीं करती। अपने बच्चों की, चाहे उसमें शिक्षा का क्षेत्र हो या संस्कार का क्षेत्र हो, उनकी पुरजोर कोशिश ये रहती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें। और मैं उन माताओं को यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। स्कूल के अलावा घर में भी उनसे होमवर्क भी करवाएं और अच्छी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक गुण भी दें।